प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, हमारा फेसबुक पे डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। क्या ग्रह राजा से रंक और रंक से राजा बना देते हैं? जी हां, हमेशा ही मैं आपको बताता रहा हूं। आज 13 लाख सब्सक्राइबर मेरे हैं यूट्यूब के और फेसबुक के अलग हैं। उन सब पर मैं हमेशा बताता रहा कि आदमी ऐसे ऊपर उठता है और जैसे गुब्बारे में सुई डाल दो तो फट जाता है, ऐसे हवा निकल जाती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गौतम अदानी जी की हवा किस प्रकार से निकल गई। शनि की 7.5 ने क्यों उनको बर्बाद कर दिया। शनि की डैया ने अनिल अंबानी को क्यों बर्बाद कर दिया। विजय माल्या शनि की चपेट में कैसे आ गए। आज पूरा लेखा जोखा लेकर के मैं गौतम अदानी साहब का लेकर के आया हूं कि शनि की 7.5 17 जनवरी को लगी उनके ऊपर पीक आवर में, और 17 जनवरी से लेकर के आज 3 जनवरी यानी 15 दिन के भीतर भीतर जो वर्ल्ड के सेकंड सबसे धनाढ्य व्यक्ति थे, आज वो ऊंधे मुंह गिर गए। यह है शनि का कमाल। शनि ऐसे ही करता है। शनि ने पांडवों को दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया था। राजा दशरथ को जंगल में भेज दिया था और राजा हरिश्चंद्र को शमशान घाट पर नौकरी करने के लिए मजबूर कर दिया था। शनि जब चढ़ता है सिर के ऊपर तो हैक कर लेता है। तो आज मैं विश्लेषण करूंगा गौतम अडानी जी की कुंडली का। क्या आखिर शनि जब उनके दूसरे सर्कल में आया, उनकी छाती पे आया, पीक आवर में आया, तो उनको ऐसे क्या स्थिति आ गई कि $150 बिलियन, पहले 50, फिर 100, फिर 100 से भी ज्यादा, एकदम नीचे चपेट में लाके खड़ा कर दिया। शुरुआत करता हूं और मैं आपको बताता हूं। आप भी देखिए इस कुंडली को और आप समझने की कोशिश करिए कि शनि कैसे प्रभाव डालता है। और अगले एपिसोड में आपको मैं बताऊंगा कि गौतम अदानी जी इतने रिचेस्ट आदमी कैसे बन गए। बताने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अलर्ट रहें और सावधान रहें और ज्योतिष को मानते रहें। चलिए मैं अब आपको बताता हूं उनकी कुंडली के बारे में। इनका जन्म 24 जून 1962 5:15 पर, आप ये कुंडली देख रहे हैं, अहमदाबाद में हुआ था। इनकी वृष लग्न की कुंडली है और धन भाव का स्वामी और बुद्धि स्थान का स्वामी बुध इनके सिर के ऊपर बैठा हुआ है। यानी बुध की दशा जब इनके ऊपर चली तो इन्होंने ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया और एक्सट्रीम ऊंचाइयों को छूते गए और आगे बढ़ते चले गए। इनकी कुंडली के अंदर 10वें भाव में आप देख रहे हैं, यहां पर गजकेसी राजयोग बना हुआ है। यह गजकेसी राजयोग आपको दिखाई दे रहा है। शनि स्वराशि का है, भाग्यस्थान पर केतु के साथ, और केतु झंडा को ऊंचा करता है। कालसर्प योग की कुंडली है, पितृदोष की कुंडली है, और कालसर्प दोष की कुंडली में हमेशा फ्लक्चुएशन और उतार चढ़ाव आता रहता है। उतार चढ़ाव आता है। इनकी कुंडली के अंदर अगर देखा जाए तो इस समय जब इनको ऊंचाइयां मिली तो इनकी दशा जो थी वो शुक्र की दशा, यानी शुक्र की दशा चल रही है। और शुक्र की दशा में इनके ऊपर पिछली साल से राहु लगा। राहु ने इनको ऊंचाइयां देनी शुरू कर दी। शुक्र और राहु की युति, दोनों दशा तीसरे भाव में दोनों बलवान होते हैं और एकदम ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया। आप देखें इस कुंडली के अंदर यहां पर शुक्र और राहु का योग बना हुआ है, इधर शनि केतु का राहु योग बना हुआ है, गजकेसी राजयोग बना हुआ है। इनकी कुंभ राशि, और कुंभ राशि पर 17 जनवरी को शनि की 7.5 चालू हो गई और शनि ने उठा करके, जो राहु ने रहस्य बना करके इनको ऊंचाइयां दी,
राहु ने रहस्य के तरीके से पब्लिक को गुमराह करके ऊंचाइयां देने की कोशिश की, उसका अंजाम क्या हुआ कि शनि की 7.5 ने उनकी हवा निकाल दी। अब इनके ऊपर शनि की 7.5 पूरे 2.5 साल लगातार चलेगी। लेकिन इनकी कुंडली को अगर देखा जाए तो गजकेसरी राजयोग की कुंडली है, मंगल स्वराशि में बैठा हुआ है, शनि स्वराशि में बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी कुंडली के अंदर नवांश कुंडली को अगर हम देखते हैं, ये देखिए नवांश कुंडली, इसके अंदर चंद्रमा उच्च का है और मंगल स्वराशि में है, आमने सामने दोनों नवांश कुंडली में हैं। ये कारकाक्ष नाम का राजयोग बनता है। कारकाक्ष नाम का राजयोग आदमी को बहुत ऊंचाइयां देता है और एकदम नीचे कर देता है। इसमें नवांश कुंडली के अंदर गुरु स्वराशि के अंदर है और बुध भी स्वराशि के अंदर है। नवांश कुंडली के अंदर 2 पंच महापुरुष राजयोग बने हुए हैं। तो कुंडली का लेवल तो हाई होता है और तभी जाकर के आदमी ऊंचाइयों को छूता है, तभी आदमी इतना बड़ा आदमी बनता है। तो मित्रों, इस कुंडली के अंदर शनि की जो 7.5 को अगर हम देखें, नवांश कुंडली में भी शनि और केतु की युति है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वहां पर दोनों दशम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो जैसे शनि की 7.5 आई, शनि मैंने कहा था, हमेशा कहता हूं, शनि स्वराशि का हो, शनि उच्च का हो, शनि मित्र राशि का हो, शनि की 7.5 जब चलती है तो कहीं ना कहीं आपको अपने चपेटे में लेने की कोशिश शुरू करती है। तो यहां अडानी साहब की कुंडली के अंदर लगन के दोनों तरफ पाप कर्तरी योग बना हुआ है, मंगल और सूर्य का। एक तो ये इनकी कुंडली के अंदर नेगेटिव योग था। इनके धन भाव का स्वामी जो बुध है उस पर केतु की दृष्टि और पाप कर्तरी योग में, और लगन का स्वामी शुक्र वो राहु के साथ बैठा है, मंगल की 4थी दृष्टि के अंदर बैठा हुआ है और शनि की दृष्टि के अंदर बैठा हुआ है। तो अगर इनकी स्थिति को देखें तो शुक्र की दशा में राहु की अंतर्दशा और राहु की प्रत्यंतर दशा, इस पीरियड के अंदर इनकी हवा निकल गई और इतने भयंकर 100 से 150 बिलियन डॉलर के ये नीचे आ गए। आगे की जानकारी आपको मैं अगले एपिसोड में दूंगा कि किस प्रकार से गौतम अडानी जी खरबपति बने। ये पूरी जानकारी आपको दूंगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा YouTube चैनल देखते रहिएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं 9 फरवरी को लुधियाना में हूं। आप अपॉइंटमेंट लेकर के मुझे मिल सकते हैं। अब मैं आपसे हाथ लेता हूं। नमस्कार। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9811144156 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat.com।